ये रामपाल को अपना भगवान मानते हैं, ये बोलते देवी देवता नहीं है। इनकी वीडियो देखो तो भाइयों एक बार फिर से प्रयास किया है कुछ अराजक तत्वों ने जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत हिंदू संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को रुकवाने का। देवता भगवान विष्णु महेश से इनके रामपाल को ऊपर बताते हो, तुम यहाँ बैठे हो, तुमको शर्म आना चाहिए। भाइयों एक ऐसे संत जिनका नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक ऐसे संत जो सभी धर्मों को एक कर रहे हैं, समाज से छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव खत्म करके इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक ऐसे संत का सत्संग प्रवचन रुकवाने का प्रयास किया है। भाइयों ये अराजक तत्व समाज के दुश्मन है, ये प्रशासन को भी गुमराह करते हैं। भाइयों ये अराजक तत्व, ये आपराधिक तत्व प्रशासन को भी गुमराह करते हैं और संत रामपाल जी महाराज से जो परिचित नहीं है ऐसे लोगों को भी ये भड़काते हैं। भाइयों इनका झूठा आरोप है जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही लगाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवाते हैं। धर्म परिवर्तन कराने काम कर रहे हैं ये लोग। भाई संत रामपाल जी महाराज कैसे धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं जब वो स्वयं एक सनातनी एक हिंदू संत हैं, आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। भाइयों एक ऐसे संत जो वेदों को शास्त्रों को उंगली रख रख कर पढ़वाते हैं, ऐसे संत कैसे धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। भाइयों इनका लगाया हुआ आरोप भी एकदम झूठा साबित होता है। लेकिन भाइयों बड़ी विडंबना की बात ये रही कि जब ये आपराधिक तत्व संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्यक्रम जो सत्संग होते हैं, ये सत्संग रोकने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ सिर्फ खड़ा होकर देखता है। मीठी मीठी बात करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने काम कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ अपनी ये कपिल नीलामा जी सरपंच साहब भी हमारे घाटा बिल्लोद के, उनका पे आके तुम ढोंग कर रहे हो घाटा बिल्लोद में। या घाटा बिल्लोद में नहीं चलेगा हमारे क्षेत्र में और हमारे कहीं पे भी नहीं चलेगा ये। तूने अनुमति ली क्या? अनुमति ली क्या? तूने बोला अनुमति ली, मैंने तूने बोला ना अनुमति ली। भाइयों ऐसी घटना हुई है घाटा बिल्लोद जो कि भारत मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ये प्रसिद्ध गांव थार और इंदौर जिले के सीमा पर स्थित है। जी हाँ भाइयों, घाटा बिल्लोद गांव, यहाँ पर सुप्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जो एकमात्र तत्वदर्शी विश्व विजेता संत हैं, जो किसानों की मदद कर रहे हैं, मजदूरों की मदद कर रहे हैं, जिनके मकान भी बनवा के दे रहे हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। जी हाँ भाइयों, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, असहाय हैं, उनके थाली में भोजन परोसने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। भाइयों किसानों को जो बीज नहीं ले सकते उनको बीज खाद तक प्रदान करने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, इनके दरवाजे जाता है तो वो खाली नहीं लौटता। भाइयों संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा और किसान रत्न जैसे अवार्डों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कार्य किए हैं, उसके लिए आज संस्था के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड का नाम क्या है? वो अवार्ड है हमारा भारत गौरव अवार्ड होता है। इस अवार्ड है, ये हमारा 11वां सीजन है। 11 लगातार 10 सालों से अवार्ड। हाँ, ये 11वां साल है। तो 11वां साल में हम प्रवेश करके इनमें आप कैसे लोगों को चुनते हैं कि भाई अवार्ड भारत गौरव अवार्ड? समाज के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो, चाहे खेल हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, तो ऐसे टोटल 31 लोग हैं पूरे मतलब देश के। रामपाल जी महाराज को आज यहाँ पर अवार्ड दे रहे हैं आप, तो आपको इस विषय में कहाँ से जानकारी मिली कि भाई ये इनको संत रामपाल जी महाराज को अवार्ड मिलना चाहिए? ये हमारी संस्था दिल्ली में काम करती है। कहते हैं दिल्ली एक गढ़ है, हम दिल्ली में बैठ के देख सकते हैं। तो जैसे हम अखबारों में सुनते हैं, टीवी में देखा कि गांव में जो ना लोग परेशान हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इस संस्था ने, इस डेरे ने इतना अच्छा काम किया। तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों के दर्शन कर पाए और इस प्रोग्राम में तो हम अपने आप को सौभाग्य समझ रहे हैं। कौन कौन लोग आने वाले हैं यहाँ पर? इसमें माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार है, चंदन चौहान जी सांसद है बिजनौर से, वो आ रहे हैं। उसके अलावा राहुल कासमा जी है, और दिल्ली के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री रविंद्र इंद्राज जी, वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा बहुत और गणमान्य IPS हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और एक अनूठा ये प्रोग्राम साल में एक बार होता है। संत रामपाल जी महाराज को एक से एक बड़े से बड़ा नेता, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, सभी संत रामपाल जी महाराज का सम्मान करने के लिए उनके आश्रम सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंच रहे हैं।
ऐसे संत जिनका नारा ही है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ऐसे संत सभी को एक करके चल रहे हैं, सारे समाज को एक कर रहे हैं। उनका सत्संग इस गांव में चल रहा था। लोग, महिलाएं, बच्चे शांतिपूर्वक सत्संग श्रवण कर रहे थे। बच्चों और महिलाओं को शांतिपूर्वक सत्संग सुनता देख भाइयों ये आपराधिक तत्व संत रामपाल जी महाराज के शांति पूर्वक चल रहे सत्संग स्थल में घुस जाते हैं सुबह की ये रामपाल को अपना भगवान मानते हैं, ये बोलते देवी देवता नहीं है, इनकी वीडियो देखो तो सही। और प्रशासन को झूठी इत्तला देकर तथा कथित धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर शासन और प्रशासन दोनों को गुमराह करते हैं। ये यहाँ मीठी मीठी बात करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने काम कर रहे हैं ये लोग। भाइयों ये 2-4 पुलिस वालों को लेकर सत्संग स्थल में घुस जाते हैं और शांति पूर्वक चल रहे सत्संग जिनमें माताएं, बहनें और बच्चे, बुजुर्ग जो कि सत्संग सुन रहे थे, उन सभी को बीच में जाकर ये धमकाते हैं, सत्संग रुकवा देते हैं, बंद करवा देते हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर उन सभी को धमकाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद यहाँ सत्संग नहीं हो गया, हम आपको सत्संग नहीं सुनने देंगे, यहाँ पर सत्संग नहीं। अनुमति कैसे लिए? माता बहनों, अपन राम का लोगे, अपन भोलेनाथ का है, विष्णु जी का है ना। ये रामपाल नहीं चलेगा अपने यहाँ पे। ये अभी हम इनको प्रसाद देंगे, भगवान का तो नहीं खाएंगे, फेंक देंगे माता जी आपकी तो। और देखिए अब बड़ी विडम्बना की बात, बड़े अफसोस की बात यह है कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ सुनता रहा। प्रशासन ने कोई भी रोक टोक नहीं की, जबकि यहाँ पर प्रशासन को इन आपराधिक तत्वों को रोकना चाहिए था और सामने प्रमाण देखने चाहिए थे, उनसे प्रमाण पूछना चाहिए था कि भाई बताओ कहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। जिस तरीके का ये आरोप लगाकर प्रशासन को गुमराह करते हुए सत्संग स्थल में आए थे। भाइयों एक संत जिनके सत्संग को इन आपराधिक तत्वों ने रुकवा दिया गुंडागिर्दी के चलते, प्रशासन को गुमराह करते हुए। सुनो, किसी माई का लाल में अगर दम हो कथा को रुकवाने का तो रुकवा देना। किसी माई का लाल में अगर दम हो कथा रुकवाने। इनसे नहीं देखा जा रहा समाज नशा मुक्त हो रहा है, इनसे नहीं देखा जा रहा समाज दहेज मुक्त हो रहा है, इनसे नहीं देखा जा रहा समाज से पाखंडवाद खत्म हो रहा है, इनसे नहीं देखा जा रहा समाज से छुआछूत खत्म हो रहा है। नहीं ना, अनुमति ली क्या? अनुमति नहीं मिलेगी। किसी के घर पे कथा होगी तो वो भी अनुमति लेगा, वो डीजे बजाएगा तो भी। सुनो, किसी माई का लाल में अगर दम हो कथा को रुकवाने का तो रुकवा देना। किसी माई का लाल में अगर दम हो कथा रुकवाने का, माई का लाल में किसी के भी घर पे तुम जाके रोक के दिखा देना। किसी में माई का लाल में दम हो तो रुकवा देना, ठीक है? आप रुकवा देना, कोई सत्संग नहीं है, सब सत्संग है। छोड़ दो, कमलेश का भाई है, कमलेश का भाई है, हाँ कमलेश का भाई है ना, हाँ ध्यान रखना। हाँ अरे वो तो कर लेंगे, तू करके दिखा सत्संग, देखो सत्संग करके दिखा, यहाँ पे सत्संग करके दिखा। ये कुछ चंद लोग हैं जो समाज को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखना चाहते हैं, जो लोगों को उठने नहीं देना चाहते। ऐसे लोग संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को नशा मुक्त कर रहे हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं। आज तक कोई भी प्रशासन हो या कोई भी संस्था हो जो काम नहीं कर पाया, वो संत रामपाल जी महाराज करके दिखा रहे हैं। हमारे शास्त्रों को उंगली रख के पढ़वा रहे हैं, वो इनको रास नहीं आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य इनको रास नहीं आ रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को रुकवाते हैं, संत रामपाल जी महाराज का कुप्रचार करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के प्रचार को रोकते हैं, क्योंकि इनकी दाल नहीं गल रही। ये चाहते हैं समाज में छुआछात बना रहे, ये चाहते हैं समाज के लोग हैं जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहें, कोई भी मुक्त ना हो, इसलिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को रोकते हैं। भाइयों पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी कि किस तरीके से ये अराजक तत्व कार्य कर रहे हैं। भाइयों अब देखना ये है कि संविधान को ताक पर रखते हुए, मूल आजादी को नष्ट करते हुए, समाज को गुमराह करते हुए गुंडागिर्दी के दम पर ये अराजक तत्व
क्या संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य, नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, जो कि उनके भक्त सत्संग के माध्यम से करते हैं, क्या ये समाज अपना पाएगा या ये अराजक तत्व इसी तरीके से रोक लगाते रहेंगे, या फिर इन अराजक तत्वों के, इन आपराधिक तत्वों के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही भी होगी। भाइयों, हम संत रामपाल जी महाराज के समस्त भक्तगण इन अराजक तत्वों के, इन समाज के दुश्मनों के, आपराधिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और कड़ी कार्यवाही की मांग करते हैं, क्योंकि ये समाज के दुश्मन समाज को कभी नशा मुक्त, दहेज मुक्त या छुआछात मुक्त समाज होते हुए नहीं देख सकते जब तक इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अगर भाइयों आप भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और संत रामपाल जी महाराज का मिशन, समाज सुधार का मिशन आगे बढ़े, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।